जो ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर में है, जिसका पूरा नाम है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शालीमार जिसका हेडक्वार्टर है, इसने एक आज बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। वो इनिशिएटिव ये है कि हम देश से और विदेश के बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में इस साल से एडमिशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। और ये जो प्रोग्राम है एडमिशन ऑफ नेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आज से शुरू हुआ है। हमने बाज़ाब्ता आज इसका ऐलान किया है और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की भी एक नोटिफिकेशन आई हुई है, जिन्होंने ये कहा कि सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हिंदुस्तान में बाहर के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहिए, ताकि जो हमारा फ्लाइट ऑफ कैपिटल, जो पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है, कुछ हम वापस भी लाएंगे अपने देश में और ये ट्रेंड को रिवर्स करेंगे। और कश्मीर चूँकि एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है एजुकेशन के लिए, हमने ये सोचा इस यूनिवर्सिटी से कि हम एक नया चैप्टर यूटी जम्मू कश्मीर में खोलेंगे और वो चैप्टर है एजुकेशनल टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है और हमारी जो मैसेज है बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ को, वो भी ऐसा ही करें ताकि पूरे JNK में ऐसा कल्चर आम हो जाए। सर सारे जो कंट्रीज़ हैं उनमें एक प्रोसीजर पहले से ही था कि उनके जो बच्चे थे वो एक दूसरी कंट्रीज़ में कोटा पे भी जाते थे। क्या ऐसा सिस्टम है और नेशनल लेवल पे हमारा किस तरह का प्रोग्राम ये रहेगा? हाँ, असल में ये जो सार्क का वो प्रोग्राम, वो इंटर गवर्नमेंटल एक अपना एक प्रोग्राम है, एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट में जाते। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जहाँ से बाहर के बच्चे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बच्चे बाहर जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है, उनका जो रेशियो है, प्रपोर्शन है, वो बहुत कम है। हम उससे आगे जा रहे हैं। वी आर डूइंग दीज एडमिशंस ओवर एंड अबव। गोल ये है कि बाहर के बच्चों को यहाँ पे लाएं और उनको एज एम्बेसडर हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे जो है ना जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर की जो छवि है वो हम बाहर तक ले जाएंगे। अपनी ये जो इमेज है और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स हम यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। सर सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह के आपको लग रहा है कि बच्चे जो है क्या सिक्योर, इनके लिए सिक्योरिटी पूरी सिक्योर है अभी माहौल? ये आज से कुछ साल पहले इशू था जम्मू कश्मीर में और ये एक रीज़न रहा कि यहाँ बाहर के बच्चे नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में अब अमन और शांति का माहौल बन रहा है और दिन ब दिन ये बेहतर होता जा रहा है और ये एक हमारे लिए एक बहुत खुश आइंदा बात है कि हम इसका फ़ायदा उठाएं और ऐसा करने से उस पीस प्रोसेस में हम और ज़्यादा अपना इजाफा कर सकते हैं। एग्रीकल्चर को लेकर एक सवाल है सर, पिछले 3 सालों से देखा जा रहा है कि जब हमारा मौसम आता है जिसमें हम मेवा जो है जमा करते हैं या हार्वेस्टिंग करते हैं उनमें, तो उस वक्त बर्फबारी भी अक्टूबर या नवंबर के एंडिंग में होती है, काफ़ी सारा नुकसान जो है किसानों को झेलना पड़ता है। क्या इस हवाले से कोई यूनिवर्सिटी के तरफ से गवर्नमेंट को कोई प्रपोजल हुआ किस तरह किसान काम करें इस मौसम में और कैसे अपने आप को फायदे में? इसके जो है ना 2 पहलू हैं। एक ये कि अब हमने किसान को समय से पहले करना है, अलार्म करना है, उसको ये बताना है कि आगे आने वाले समय में मौसम कैसा होगा। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और किसानों को क्रॉप बेस और लोकेशन स्पेसिफिक एडवाइजरी देने का वो यूनिवर्सिटी का काम है। लेकिन साथ में हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, वो ये कि क्रॉप इंश्योरेंस, और इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल भी कहा ये क्रॉप इंश्योरेंस फ्रूट्स भी होगा, क्रॉप्स भी होगा और लाइव स्टॉक पे भी होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही रिस्की अफेयर है एग्रीकल्चर। तो इस तरह से उनको उसमें तफावत हो सकती है। मीडिया से कोऑपरेशन ही, मीडिया को हम अपने साथ लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक नया बाब खोलेंगे। हम जो हमारी जो इकानमी, उस मईशत जो है जम्मू कश्मीर में, इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसमें जो टूरिज़्म जो बाकी सब कुछ चल रहा है, उसमें एक एजुकेशनल टूरिज़्म के बाब को हम कैसे खोल सकते हैं। हम जो बाहर के बच्चे यहाँ पे आएंगे पढ़ने के लिए, हम उनको एम्बेसडर्स क्रिएट करके बाकी सारी दुनिया में कैसे फैलाएंगे, ताकि सारी दुनिया में जो कश्मीर अपने आप में एक ब्रांड है, उस ब्रांड को हम कैसे सारी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव और एंडेवर नहीं है, ये कलेक्टिवली यूनिवर्सिटी का और अपने प्रेस एंड मीडिया का है और सारी सोसाइटी का है।